नमस्कार भाइयों। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने रामबन एकेडमी पर। तो भाइयों, आज हम आपके लिए एक रीजनिंग का एक पूरा चैप्टर लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। इसमें हम आपको पहले जैसे समझाते हैं पहले समझाएंगे, कुछ अपने हाथ से चित्र बनाकर कराएंगे और फिर बाद में जो दिल्ली पुलिस ने पीछे पूछे हुए हैं उन इमेज को या दूसरे कंपटीशन में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको आपसे सोल्व कराएंगे। तो पहले नॉर्मल तरीके से, फिर यहां पर क्वेश्चन ग्रुप में जो पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अलग अलग कंपटीशंस में, जिनमें ज्यादातर क्वेश्चन वो है जो दिल्ली पुलिस ने पूछे पेपर कटिंग वाले, उनको सोल्व कराने वाले हैं। तो जुड़िए एक बार, और जो भी जुड़ते रहे कमेंट भी करना है और वीडियो को शेयर भी करना है, जिससे कि दूसरे छात्र भी इसमें फायदा उठा सके। तुषार धामा जी, अंजू पाल जी, आशीष कुमार जी, अमर त्यागी जी, अमित यादव जी, नितिन कशाना जी, प्राची बैसला जी, सपना बैसला जी, और नमस्कार सभी को राम राम, और सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने रामबाण अकेडमी पर। आयुष कसाना जी, पायल ढाका जी, शुभम शर्मा जी, नमस्कार सभी को। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का। इसको शुरू करते हैं। तो मैंने पहले बताया कि पहले अपनी तरफ से समझाएंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो कि पुराने पेपर्स में आए हुए हैं उनकी भी प्रैक्टिस कराने वाले हैं। देखिए, बात करते हैं पहले पेपर कटिंग फोल्डिंग की। तो पेपर कटिंग फोल्डिंग से पहले मैं थोड़ी सी चीज बात करूंगा दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब की, जिससे कि आपको बहुत सारी चीजें समझने में आसानी होगी पेपर कटिंग फोल्डिंग में। देखिए, जब हम बात करते हैं मिरर इमेज की और वाटर इमेज की, तो अगर मुझे किसी भी शब्द का कोई भी कुछ चीज है जिसकी हमें मिरर इमेज बनानी है, जैसे मान लिया हमें यहां पर लिखा हुआ है भारत, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अगर मुझे इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना, तो दर्पण प्रतिबिंब का मतलब होता है मुझे इसको उठाकर यहां छाप देना है या इसको उठाकर यहां छाप देना है, लेफ्ट या राइट। दर्पण मिरर में होता है लेफ्ट या राइट छाप देते हैं। तो इस भारत में जब यहां पर बनाएंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये कहेंगे जी आप कह रहे हो पेपर कटिंग पढ़ा रहे हो दर्पण जल, उसका कारण है कि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब जब हमने दर्पण यहां रखा था, इसको उठाकर ऐसे छापा, तो ये जो बी है ये सबसे लास्ट में पहुंच गया, जो शुरू में था वो लास्ट में पहुंच गया, उसका लेफ्ट भी चेंज हो गया, राइट भी चेंज हो गया। एच, फिर ए, फिर आर, आर को भी पलटा गया, ठीक है। ये होता है लेफ्ट और राइट चेंज करना, इसे बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। और जब हम इसको ऊपर नीचे बदलते हैं तो वो होता है इसका वाटर इमेज। तो इसको जैसे ही ऐसे पलटा तो इसकी वाटर इमेज हो जाएगी। सिर्फ इसका अप डाउन चेंज हुआ, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होते। अब इसी चीज की हमें कहां पर जरूरत पड़ती है? हमें पेपर कटिंग फोल्डिंग में जरूरत पड़ती है, ठीक है भाई। नमस्कार जी सभी को। सर क्लास रुक रही है, किसी और की भी क्लास रुक रही है क्या? अमर त्यागी जी बोल रहे सर क्लास रुक रही है। हाँ जी, तो ये क्लियर हुआ। इसमें हमें पेपर कटिंग में इसकी जरूरत पड़ने वाली है, हमें वाटर इमेज और मिरर इमेज की। प्रीतिपाल जी, नेहा नागर जी, नमस्कार जी। तरुण डेढ़ा जी, स्वीटी बैसला जी, ओके भाई। हाँ जी, चलते हैं, अब देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अब हम बात करेंगे पेपर कटिंग फोल्डिंग की। तो जब पेपर कटिंग फोल्डिंग आती है तो क्वेश्चन को दो तरह से दिया जाता है। एक तो होता है कि समझाने के लिए वो इमेज को कई रूप में दिखाता है। पहला तरीका देखिए, पहला तरीका ये है कि उसने ऐसे दिखाएगा, वो किसी क्वेश्चन में ऐसे होता है, फिर ये कैसे करके दिखाएगा, ये ऐसे दिखाएगा, ठीक है, और फिर ये करके दिखाएगा ऐसे, ठीक है। एक तरीका तो ये है जिसमें 3 या 4 चित्र दिखाएगा और उसके द्वारा बताएगा कि हमने पेपर को कैसे मोड़ रखा है, पेपर को फोल्ड कैसे किया है, ठीक है। एक ऐसा तरीका होता है कि जिसमें एक ही चित्र में, कभी कभी क्या करता है वो इन 3 या 4 चित्र नहीं बनाता, एक ही चित्र में दिखा देता है। एक इमेज कैसे करेगा, वो एक इमेज ऐसे बनाएगा और उसमें यहां भी डॉट लगा देगा और यहां भी डॉट लगा देगा। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब इन तीनों के बराबर है। ये कह रहा कि पहले एक हमारे पास पेपर था, स्क्वायर के फॉर्मेट में था, और उसको हमने बीच में से मोड़ा, फिर यहां से ऐसे मोड़ा। इन तीनों को ना दिखाकर ऐसे दिखा सकता है, ठीक है। तो ऐसे भी बात एक ही है, ठीक है। तो अब मैं आगे से ये करने वाला हूं, आपको 3 नहीं दिखाऊंगा, हालांकि जो मैं क्वेश्चन दूंगा आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा उसमें दोनों तरह से दिखाऊंगा, लेकिन जब अपने हाथ से बनाऊंगा तो सिंपल वाला बनाएंगे। अब देखिए, इसके बाद आपने ये समझ लिया पेपर कटिंग में दिखाता कैसे है। अब पेपर कटिंग में आपको जो ध्यान रखने की चीज है वो क्या है, ध्यान से देखना बस।
सपोज कीजिए इसने ऐसे मोड़ कर दिखाया जैसा कि मैंने पिछले चित्र में दिखाया था। उसके बाद मोड़ने के बाद वो क्या कहता है, वो कहता है कि इस पर कटिंग करी गई। कटिंग की गई, क्या करी, तो कटिंग में यहां पर सिंपल सा एफ लिख देता हूं मैं। ठीक है, एफ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब ये खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा। अब याद रखना, ये ध्यान रखना कि मैंने ये एक तो ये दिखा है, मैं एक और ले लेता हूं। इसमें महत्वपूर्ण क्या होता, महत्वपूर्ण ये होता कि मोड़ा किधर से गया, बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए आपका कोई। और यहां पर भी मैंने एफ लिख दिया, मोड़ा अलग दिशा से, कटिंग एफ की गई है। एक और ले लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं हम। ये मैं एक ही चीज के द्वारा आपको बताने वाला हूं कि मैंने 3 तरह से मोड़ दिया, चौथा भी मुड़ जाएगा जिसमें हम यहां पर रख सकते हैं, लेकिन 3 बहुत है। 3 तरह से मोड़ दिया मैंने, और तीनों में कटिंग सेम की है, कटिंग सेम की है, मोड़ने का तरीका अलग है। तो अब ध्यान से सुनना भाई। पहली बात तो ये है, इसमें जब हम इसको सोल्व करेंगे तो जिधर मोड़ा गया उधर ही खोल सकते हैं। यानी कि इस वाले चित्र को हम इधर खोल सकते हैं, ऊपर खोल सकते हैं, लेफ्ट अलाउ नहीं है, डाउन अलाउ नहीं है। इस वाले चित्र में हम लेफ्ट में खोल सकते हैं, डाउन में खोल सकते हैं, अप अलाउ नहीं है, राइट अलाउ नहीं है। तो जिधर से मोड़ा गया उधर ही खुलेगा। ठीक है, अब दूसरी चीज, जब इसको खोलेंगे हम, जब इसको खोलेंगे तो अगर हम अप या डाउन खोल रहे हैं, अप खोले या डाउन खोले, तो इसके वाटर इमेज बनाएंगे। जब लेफ्ट या राइट खोलेंगे तो मिरर इमेज बनाएंगे। जब अप या डाउन खोलेंगे तो वाटर इमेज, लेफ्ट या राइट खोलेंगे तो वाटर इमेज। ठीक है, लेफ्ट राइट में मिरर इमेज। अब देखते हैं भाई, मैंने 3 चित्र बनाए, अलग अलग ढंग से मोड़ा गया, कटिंग सेम है, इनका आंसर देखते हैं। तो पहले मैं, अच्छा एक बात और, किधर भी खोल सकते हो। जैसे इस सवाल में, इस क्वेश्चन को पहले आप चाहे तो इधर खोलिए, चाहे पहले ऊपर खोलिए, जिधर मन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर गलत दिशा में मोड़ दिया तो गलत है, यानी इसको राइट में खोल लो या ऊपर खोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट और डाउन नहीं खोल सकते। तो इसको पहले मैं ऊपर खोलता हूं, तो जब ऊपर नीचे खोलेंगे तो इसकी क्या बनेगी, वाटर इमेज। वाटर इमेज में एफ उल्टा हो जाएगा यहां। फिर इसको यहां पर खोलेंगे तो ये इसकी बनेगी मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या हो जाएगा, ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा, इस पूरे की मिरर इमेज। पहले का आंसर ये आया। अब दूसरे पर चलते हैं। दूसरे को मैं पहले नीचे खोल लेता हूं, नीचे खोला तो नीचे तो क्या बनेगा, इसका मिरर इमेज, वाटर इमेज। और जब हम साइड में खोलेंगे तो फिर मिरर इमेज बनेगी, मिरर इमेज में फिर ये बनेगा। अब देखिए इन दोनों में अंतर दिख रहा होगा आपको, इन दोनों चित्रों में अंतर दिख रहा है, सिर्फ पोजीशन चेंज की थी हमने। एक और देखते हैं, इसको भी देखते हैं भाई, इसको खोल लेते हैं। इस बार मैं इसको साइड में खोल लेता हूं पहले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप किधर भी खोलिए। तो इसका एफ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और फिर इसको नीचे खोल लेता हूं मैं, इसको नीचे खोलेंगे तो ये एफ ऐसे बनेगा और ये वाला एफ ऐसे बनेगा। अब इसमें इसमें और इसमें तीनों में अलग अलग आंसर है। ध्यान से देखिए, तीनों का आंसर अलग अलग है। सभी को राम राम है, सभी को नमस्कार है, सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है रामबाण अकेडमी पर। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल सिंपल वे में मैंने बताया। तो जिधर मोड़ रहे हैं उधर ही को चलते हैं हम।